तो जो लास्ट क्लास में बेटा हमने एडमिशन और पार्टनर स्टार्ट किया था उसमें मैंने पहला टॉपिक पढ़ा दिया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। उससे अगला टॉपिक है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, मैंने आपको उस दिन बताया था बेटा, मैंने आपको 10 पॉइंट्स लिखवाए थे और मैंने ये बोला था कि जैसे जैसे 10 पॉइंट्स हमारे खत्म हो जाएंगे आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें थर्ड पॉइंट था मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल बेटे आपको पता ही है, गुडविल दो टाइप की होती है, एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है बेटे नॉन परचेज गुडविल। राइट, ठीक है, हम जो पढ़ते हैं हमारी कौन सी जो ये पार्टनरशिप में नॉन परचेज गुडविल यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन करने के बेटे गुडविल की वैल्यू निकालने के हमारे जो बेटे मेथड्स हैं, पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड बेटे, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा होता है बेटे कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के दो मेथड हैं, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी, तो करें बेटा स्टार्ट एक एक मेथड को। चलिए, तो पहले हम रिवाइज करते हैं फटाफट एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहां डिटेल में ना जाके मैं बेटा सीधा फॉर्मूला बताता हूं आपको। पहला मेथड कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले क्या निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट बेटे? जो भी टोटल प्रॉफिट दे रखे हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो उससे वैल्यू क्या आ जाती है मेरी? एवरेज प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, क्या वैल्यू आ जाती है? एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला होता है बेटे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। राइट, ये मेरा क्या होता है बेटे? नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको बेटे क्वेश्चन में गिवन होते हैं बेटे। तो ये वैल्यू आती है गुडविल की। जैसे मान लो 5 साल के प्रॉफिट है बेटे, 5 साल के प्रॉफिट की वैल्यू है 50 लाख 5 साल के, तो हर साल का एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 10 लाख आ गया बेटे। गुडविल एवरेज प्रॉफिट 10 लाख, नंबर ऑफ परचेज मान लो 2, तो वैल्यू आ गई 20 लाख रुपीस। ठीक है जी, लाइए बेटा बुक दीजिए, मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, फिर उसके बाद हम चलेंगे अगले मेथड पे। चैप्टर नंबर 2 बेटे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज बुक सबके पास होगी, पेज नंबर 2.35। ठीक है, अब हम बेटे जल्दी रिवाइज कर रहे हैं, सुन लीजिए। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 years परचेज और 4 years एवरेज प्रॉफिट। लास्ट 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, बुक में ध्यान दो बेटे प्लीज। पहले साल का प्रॉफिट है 12, दूसरा बेटे 18, तीसरा बेटे 16 और फिर 14। ये सबको ऐड कर लोगे, कितना आ गया? 30 + 30 60। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया बेटे? 60,000। 4 से डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 4 कितना आ गया? 15,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया 15, करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना। टोटल कितना आया? 60, 4 से डिवाइड किया, कितना हो गया बेटे? 15,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया 15। गुडविल कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ परचेज बेटा दे रखा 3, तो 15 इंटू 3 कितना है आंसर? 45,000। राइट, समझ आ गई बात? चलिए सेकंड क्वेश्चन में सेम यही कंसेप्ट है। 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, क्या करोगे? इन 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करोगे, कौन सी वैल्यू आ जाएगी? टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। डिवाइड बाय 5 करोगे,
एवरेज आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो गिवन है 4 मल्टीप्लाई करोगे, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, राइट, कोई डाउट? ठीक है। अगले क्वेश्चन में बेटे पूरब एंड पूर्वी पार्टनर्स थे, रेशियो 2:1 थी, 1/4 शेयर, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 विच एवर इज हायर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। बेटा उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि जो गुडविल की वैल्यू निकालनी है ना, वो बेटे आपको 5 तरह के प्रॉफिट दे रखे हैं। एक बार आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है लास्ट 4 इयर्स का, और एक बार निकालना है बेटे लास्ट 5 इयर्स का, जो भी याद होगा उस बेस पे आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो चलो करके देखते हैं कौन सा याद है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का 3rd, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बेटे इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं। पहले लो टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स, टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स। पहले साल का बेटे प्रॉफिट है 14,000, 14, फिर है 15,500, देन 10,000, देन 16,000, फिर है बेटे 15,000। इन सबको ऐड कर लो। हाँ, कितनी वैल्यू होगी? 30, 40, 40 प्लस 70, 70,500। एवरेज प्रॉफिट 70,500 डिवाइड बाय 5, 14,100 बेटे, ये तो आ गया एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स। देन अगेन बेटे एक बार एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। लास्ट 4 इयर्स में कौन कौन इंक्लूड होंगे बेटे? ये भी आएगा लास्ट 4 ईयर ना बेटे, ये नहीं आएगा। तो इन सबको ऐड करता हूं तो वैल्यू आती है 56,500 डिवाइडेड बाय 4, 14125। तो लास्ट 4 इयर्स के बेस पे एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 14125, और लास्ट 5 इयर्स के बेस पे एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 14100। कौन सा याद है? 14125। तो गुडविल किस बेस पे निकाल लोगे बेटे? 14125 इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ऊपर क्या बेटे 4 टाइम्स इंटू 4, आंसर आ गया 56,500। और अगर उसने आपसे बेटे जो नया पार्टनर आ रहा है पर्व, उसका शेयर भी पूछा होता तो वो आप कैसे निकालते हैं? इस गुडविल में उसका शेयर क्या 1/4, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू आ जाती बेटे, डिवाइड करते सॉरी, वही वैल्यू आई थी 14125, उसका शेयर 1/4 था अगर पूछा होता तो। ठीक है, समझा गए बेटे बात? चलिए अब बेटे इसमें ना कुछ हमारी एडजस्टमेंट्स आ जाती है, हमें कुछ रिकरिंग नेचर के लॉसेस, रेवेन्यू नेचर के लॉसेस, कैपिटल नेचर के लॉसेस, वो सब एडजस्टमेंट दे रखी होती है बेटे। जैसे कोई आपका बेटे कैपिटल नेचर का लॉस था, आपने उसे रिवेन्यू मान लिया, या कोई रिवेन्यू नेचर का खर्चा था, आपने उसे कैपिटल मान लिया। प्रॉफिट में से कोई चीज माइनस होनी चाहिए थी, आपने बेटे उसे माइनस नहीं करी। ठीक है, तो हमारे कौन से होते हैं बेटे? हमें क्या निकालना होता है? हमें इसको एक तरीके से मैं बोलूं तो हमें क्या निकालना होता है बेटे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होता है, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होता है। तो वो कैसे निकालते हैं? अगर कोई हमारा रिवेन्यू एक्सपेंस है, कोई नॉर्मल खर्चा है, और वो उस साल के प्रॉफिट में लेस नहीं हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए तो उस प्रॉफिट को बेटे, उस खर्चे को माइनस कर दो। कोई नॉर्मल इनकम है तो कोई आपकी रिवेन्यू इनकम है, ऐड नहीं हुई तो बेटे ऐड कर दोगे। बट इसी तरह बेटे कोई अब नॉर्मल लॉसेज है, नॉन रिवेन्यू, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग इनकम्स है, तो वो अगर बेटे ऐड हुई हुई इनकम तो वो लेस हो जाएगी, और कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लेस हुए हुए हैं, कैपिटल नेचर के लॉसेस लेस हुए हैं, तो उसे आप ऐड करके उस साल का एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लोगे। राइट, चलिए मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ बेटे। क्वेश्चन नंबर है आपकी बुक का 5th पे बेटे, 5th, या चलिए 5th छोड़ो 4th से करते हैं। आसीन है श्रेयस बेटे पार्टनर्स है, रेशियो 2:1 है, नया पार्टनर शाम एडमिट हुआ, शाम का शेयर 1/4 है।
गुडविल जो है वो 3 इयर्स परचेज और लास्ट 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं लास्ट 5 इयर्स के। सिर्फ 2021 और 2022 में आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस बेटे लेस हुआ, ठीक है, राइट। तो हमें क्या करना है बेटे, हमें तो अपना एक्चुअल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस बाय फायर वगैरह तो लेस हुआ है, तो क्या करेंगे, वो क्या समझाया था कि अगर नॉर्मल लॉस लेस हुआ है ठीक है, नहीं लेस हुआ आप लेस कर दोगे। बट अगर कोई एबनॉर्मल लॉसेज है, लेस हुए हैं, तो उससे हम क्या करेंगे बेटे, अपना एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो आओ करें। तो इसमें तो एक ही साल का है, तो बेटे बेटर है क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, उसमें 2-3 साल की एडजस्टमेंट है, तो 5 पहले करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ बेटा। तरंग परचेज ज्योति बिजनेस ईयर दे रखे हैं, पहला साल का बेटे प्रॉफिट है 2023, देन बेटे 2024, 2025। आपको प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख, देन 1,25,000 और फिर बेटे 1,12,500। आगे बेटे उनकी एडजस्टमेंट्स भी दे रखी हैं। क्या दे रखी है बेटे एडजस्टमेंट? एबनॉर्मल गेन इसमें एडिड है, एबनॉर्मल गेन इसमें ऑलरेडी एडिड है, तो हाँ एबनॉर्मल गेन को क्या कर दोगे बेटे, इसमें से माइनस करोगे अपने एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए। तो मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया बेटे, एडजस्टेड प्रॉफिट अभी बताया था ना आपको कि बेटे अगर कोई प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल लॉसेस क्या होंगे माइनस, नॉर्मल इनकम नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होंगे ऐड। बट अगर कोई एबनॉर्मल इनकम ऐड हो रखी है, एबनॉर्मल गेन, तो वो लेस हो जाएगा, और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस बेटे लेस हुआ है तो वो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसमें एबनॉर्मल गेन ऐड था 12,500, वो आपने माइनस किया, तो मेरी एडजस्टेड प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई, 87,500। फिर बेटे प्रॉफिट दे रखा है 1,25,000, एबनॉर्मल लॉस लेस हुआ है, क्या करोगे जल्दी बताओ, एबनॉर्मल लॉस ऐड हो जाएगा, कितनी वैल्यू है 25,000, तो बेटे मेरी वैल्यू आ गई 1,50,000। एक्सक्लूडिंग 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम वैल्यू खर्चा है, असल देते हैं, और वो लेस नहीं हुआ तो वो आप लेस कीजिए, आपकी वैल्यू आ गई 1,00,000 रुपए। तो बताइए मेरा टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया, टोटल बेटे एडजस्टेड प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, हाँ कितनी वैल्यू आ गई 2,50,000, 3,37,500 इन सबको ऐड करके, राइट। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट वो कितना आ गया बेटे, 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3, 1,12,500। गुडविल adjusted average profit into number of years purchase, number of years purchase बेटे 2 years purchase into 2, क्या वैल्यू आ गई 2,25,000। That's all। कोई डाउट बेटा, समझ आ गया सब बच्चों को, राइट। पहले साल के बेटे प्रॉफिट में क्या था, एक आपका एबनॉर्मल गेन ऐड था, वो आपने क्या किया बेटे लेस, तो आपकी एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 87,500। दूसरे साल के प्रॉफिट में बेटे अब नॉर्मल लॉस लेस था, वो आपने ऐड किया, तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 1,50,000। और तीसरे बेटे इंश्योरेंस प्रीमियम था, नॉर्मल खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, वो आपने माइनस किए, तो आपका प्रॉफिट आ गया बेटे 1 लाख। तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 3,37,000 डिवाइड बाय 3 एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज, गुडविल। ठीक है जी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा अच्छा क्वेश्चन है 6, वो भी करते हैं बेटे। चलिए क्योंकि एवरेज प्रॉफिट में थोड़ा टाइम लगेगा बेटे, कैपिटलाइजेशन और सुपर तो जल्दी रिवाइज हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 6। अबे बाबू इन चारों बेटे पार्टनर्स थे, दमन एडमिट हुआ, सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, गुडविल 4 इयर्स परचेज है। अब 1 अप्रैल 24 आपने टू व्हीलर परचेज किया 1 लाख का, टू व्हीलर कैपिटल नेचर। आपने उसे बेटे रिवेन्यू मान लिया, आपने उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया, और उस पर डेप्शन लगनी चाहिए थी 25%। इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपने इनकम मान के 2024 और 2025 के प्रॉफिट में ऐड कर रखा है। बट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट होता है, जो इनकम होती है, उसे उस साल के प्रॉफिट में एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते समय ऐड नहीं करते, माइनस करते हैं। जब भी आप क्योंकि टोटल एसेट भी कैलकुलेट करते हो तो उसमें कौन सी इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करते हो? सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए करें क्वेश्चन। हाँ जी, तो पहला बेटे यहाँ पे कॉलम कौन सा आ जाएगा? ईयर्स का। यहां पर बेटे आपके प्रॉफिट्स हैं, ये आपके प्रॉफिट्स का कॉलम हो गया, ये आपकी एडजस्टमेंट्स हो गई, और बेटा ये मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया, राइट। अच्छा जी, अब यहां पे बेटा 2021 है, तो 2021 मतलब पता क्या होता है? मार्च 31 21। प्रॉफिट है बेटे 1.5 लाख। देखो भाई 31 मार्च की कोई एडजस्टमेंट 1 अप्रैल 2024 में हुई थी और 2025 में हुई थी, 21 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 1.5 लाख रुपए। बहुत अच्छी बात है। 31 मार्च 31 बेटे 2022 प्रॉफिट है 3,50,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टेड प्रॉफिट 3,50,000। 2023 आपका प्रॉफिट है 5 लाख, बेटे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो प्रॉफिट भी बेटे 5 लाख। 2024 मार्च 31 24 प्रॉफिट है 7,10,000, बेटे 1 अप्रैल 24 है, वो तो अगले साल चलेगी, बट हाँ एक एडजस्टमेंट है 24 में, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट एडिड है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को जब टोटल एसेट्स निकालते हैं इंक्लूड नहीं करते, और ना ही उसका इंटरेस्ट को अपनी रिवेन्यू इनकम में इंक्लूड करते हैं, राइट। तो उसमें क्या कर दोगे आप? माइनस, तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया बेटे? 7 लाख, राइट। ठीक है जी। देन आगे बेटे 2025 में लॉस है 5,90,000 रुपए का बेटे, लॉस। क्या एडजस्टमेंट है? आपने एक एसेट्स परचेज की थी, टू व्हीलर परचेज किया था, आपने उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया, आपने उसे रिवेन्यू मान लिया, कैपिटल नेचर का खर्चा आपने रिवेन्यू मान लिया, जबकि वो प्रॉफिट में से लेस नहीं होना चाहिए था। आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान के क्या किया? प्रॉफिट में से लेस कर दिया। रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे बताओ? प्रॉफिट में वापस ऐड करोगे, है ना। कितना अमाउंट है बेटे? उसका अमाउंट है 1 लाख रुपया, तो ये 1 लाख रुपया ऐड हो जाएगा। अब वो अगर आपकी एसेट है या सक्षम, अगर वो आपकी एसेट है तो बेटे उस पर डेप्शन तो लगेगी, डेप्शन तो लगेगी। तो आपने वो जब आपने उसे अपनी एसेट ही नहीं माना, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उस पर डेप्शन चार्ज करी नहीं। तो डेप्शन तो चार्ज कर लो। डेप्शन कितनी है बेटे? 25%। 1 लाख का 25% वो हो गया बेटे 25,000, वो चार्ज कर लो। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि वो यहाँ पे तो 1 अप्रैल है तो पूरे साल की डेप्शन चार्ज कर ली। कई बार ऐसा होता है बेटे वो ये बोल देता है कि आपने जो नई मशीनरी बाय की है वो आपने जुलाई में की है, तो डेप्शन 9 मंथ्स की लग जाती। अक्टूबर में की है, डेप्शन कितने मंथ्स की लग जाती? 6 मंथ। अब डेप्शन के 2 मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन। बट अब यहाँ पे कोई भी मेथड हो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसके बाद तो खत्म ही हुआ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटे? ये आ गया 4,90,000 और प्लस का बेटे 25, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 5,15,000 बेटे, माइनस का 5,15,000। ओ एक वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट बेटे 10,000, वो भी तो माइनस करोगी, तो कितना हो गया? माइनस का 5,25,000, राइट। अब आप इन सबको क्या कर लोगे? ऐड। तो जब इन सबको ऐड कर लोगे तो जोशुआ कौन सी वैल्यू आ जाएगी बेटे?
टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट्स कितना आ गया, इन सबको ऐड कर लो। हाँ, 5 लाख, 10 लाख, 17 लाख, 12 लाख, 11,75,000। अब एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटे, 11,75,000 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, $2,35,000। प्लीज कैलकुलेशन बेटा चेक कर लेना। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 2,35,000 इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज 4 टाइम्स इंटू 4। हाँ तो 9,30,000। आई थिंक कैलकुलेशन गलत हो गया ना बेटे, लॉस माइनस हाँ जी लॉस माइनस किया, लॉस माइनस किया, ये थोड़ी है। देखो कितना आ रहा है, लॉस माइनस किया बेटे, 5 लाख, 10 लाख, 17 लाख, 17 लाख माइनस 5, 12, 11,75,000, 11,75,000 डिवाइड बाय 5, 2,35,000 इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर ऑफ परचेज कितना है बेटे, 4 टाइम्स, तो 2,35,000 इंटू 4 कितना आता है, 2,35,000 इंटू 4 9,40,000 तो होता है यार। गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 9,40,000, राइट। अच्छा, अब आपसे नए पार्टनर का शेयर पूछा है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर बताओ। दमन का बेटे शेयर इक्वल यानी कि 1/4 इंटू 1/4 अगर पूछता तो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटे 7th क्वेश्चन। तो जल्दी से बेटे हमारा ये गुडविल का चैप्टर भी आज करो खत्म। 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑफ 1 अप्रैल, गुडविल की वैल्यू जो है वो 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए बताइए, सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखे हैं आपको, पहले यहाँ पे कुछ तो कॉलम डालेंगे ईयर्स का, फिर बेटे बना लेंगे कॉलम प्रॉफिट्स का, फिर आपकी आ जाएंगी एडजस्टमेंट्स और देन आ जाएगा आपका एडजस्टेड प्रॉफिट। यार इस क्वेश्चन में ना मैं 1-2 एडजस्टमेंट अपनी तरफ से भी ऐड करूंगा समझाने के लिए। चलो पहले साल आ जाओ, 2000 मार्च 31 2022, मार्च 31 ईयर कौन सा है, 22 में नीचे 80,000, नीचे बेटे एडजस्टमेंट है अब नॉर्मल लॉस 20,000 डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2022 में क्या चीज दे रखी है, अब नॉर्मल लॉस 20,000। क्या समझाया था बेटे, नॉर्मल लॉस लेस करोगे और अगर अब नॉर्मल लॉस लेस हुआ है तो उसे क्या करोगे, ऐड। तो ये इस साल के प्रॉफिट में 20,000 रुपया ऐड हो जाएगा, तो मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपया, राइट। पक्का। अब अगले साल 2023 मार्च 31 प्रॉफिट है 1,45,000। प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, नॉन रेवेन्यू इनकम क्या क्या रखी है, 2023 के प्रॉफिट में ऐड कर रखी है। क्या करेंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट निकालने के लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए इसे आप माइनस कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 1,20,000। 31 मार्च 2024 प्रॉफिट है 1,60,000। 31 मार्च 24 आपने कोई एसेट्स थी नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड। इंश्योरेंस तो रिवेन्यू खर्चा है बेटे, प्रीमियम हर साल देते हैं, नॉर्मल खर्चा है
तो ये आप माइनस कर दोगे 15,000 पे, आपका प्रॉफिट आ गया 1,45,000। एक एडजस्टमेंट मैं अपनी तरफ से फालतू जोड़ रहा हूं बेटे। मान लो ये कहता कि 2031 मार्च 2024 क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 10,000। ध्यान सुनो बेटा, आप क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2024 को ओवर वैल्यूड है 10,000 रुपए से। बताओ कैसे करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक को क्या ट्रीट करते हैं? इनकम, क्योंकि वो क्रेडिट साइड पे होता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आप इनकम की तरह ट्रीट करो। तो उसने क्या बोला है सक्षम? क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन है 31 मार्च 2024 10,000 पे। क्या करूंगा जल्दी बता? ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 10,000 पे ओवर वैल्यूड है क्लोजिंग स्टॉक का, तो वैसे कम कर देंगे। ओवर वैल्यूड है तो कम कर देंगे। तो ये 10,000 पे यहाँ पे ये भी माइनस हुए थे। अभी हम इस कैलकुलेशन में यूज नहीं कर रहे, बट मैं बता रहा हूं ये 10,000 पे यहाँ पे माइनस हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ओवर वैल्यूड है तो। और अंडर वैल्यूड है तो ऐड हो जाते हैं। चलो ये तो आसान था। अगले साल आ जाओ। अगला साल आ गया बेटे 2025। 2025 वैल्यू दे रखी है 2 लाख रुपए। इस साल की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो लिख दूं 2 लाख। यही तो पॉइंट है बेटे। उसने बोला कि लास्ट ईयर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था। आप ये बात मानते हो? लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्या होता है? तो जो 2024 31 मार्च ओवर वैल्यूड था, लास्ट ईयर लेस हो गया। बट वो इस साल क्या बना होगा आकर? ओपनिंग स्टॉक। वो इस साल क्या बन गया होगा? ओपनिंग स्टॉक बन गया होगा। क्लोजिंग स्टॉक के बेटे क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो मैं उसको इनकम की तरह ट्रीट कर लेता हूं। क्या आपने इनकम फालतू ऐड कर दी? मैंने लेस कर दिया। ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस होते हैं, उसको हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बना? ओपनिंग। इस साल आपने इनकम को क्या कर रखा था? फालतू ऐड कर देते। अगले साल आपने खर्चों को क्या कर रखा है? फालतू चार्ज कर रखा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बेटे? यहां लेस हुआ तो वो अगले साल 10,000 पे यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो ये वो एडजस्टमेंट होती है बेटे जो थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। क्योंकि आप इतना तो पढ़ लेते हो कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, पर ये भूल जाते हो कि वो इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बनता है। तो इस साल अगर वो बेटे फालतू ऐड हुआ है, आपने लेस कर दिया, तो अगले साल वो ओपनिंग बना हुआ है, फालतू लेस भी हुआ पड़ा है, तो उसको आप ऐड भी करोगे। समझा गया? ये पॉइंट बुक्स में नहीं है, बट ये पॉइंट बेटे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर, अगर वो ये बोलता कि क्लोजिंग स्टॉक की आपने अंडर वैल्यूएशन कर रखी है, कम ऐड कर रखा है, तो यहां पे क्या करते? ऐड। बट वो अगले साल का बनता ओपनिंग, तो वहां पे क्या करते? माइनस। ठीक है, क्योंकि वो आपको क्लोजिंग स्टॉक तो बताएगा, ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि वो अगले ओपनिंग में बन रहा है अगले साल। चलिए, पर ये एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में थी नहीं, इसलिए मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई है बेटे, मैं कैलकुलेशन में यूज नहीं कर रहा। यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पर ना कई लोग ये बोलते हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम थी, लास्ट ईयर चार्ज नहीं हुई, अगले साल भी चार्ज नहीं हुई। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है अगले साल भी चार्ज नहीं हुई? कह रहा है उस साल ड्यू टू ओवरसाइट, उस साल चार्ज नहीं हुई, उस साल कर दो। अगले साल के बारे में आप डिसीजन ले लोगे पहले। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटे? ये मेरा वही 2 लाख आ गया। अब आप इन सबको ऐड करो, जल्दी बताओ मेरा टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया बेटे? टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, हाँ जी, तो ये हो गया 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5,65,000। देन उसके बाद एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 5,65,000 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 4 4 1 4 1 2 5 0। गुडविल बेटे 1,41,250 इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज गिवन है कितने? 2 इनटू बेटे 2, वैल्यू आ गई बेटे 500 282 2,82,500। समझ आ गई बात? एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ आ गया बच्चों? सबको समझ आ गया एवरेज प्रॉफिट मेथड? चलिए अगले पे आते हैं। अगला मेथड बेटा रिवाइज करते हैं, और वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, चलिए
सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, आज की बेटे पूरी क्लास में वन शॉट समझो, पूरा चैप्टर खत्म करके उठेंगे। सर वेटेड एवरेज बेटे बेटे करवाने की जरूरत नहीं, सिलेबस में आप पेपर में आने ही है। क्या बात कर रहे हैं? सच बात कर रहा हूँ। अच्छा, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, करवाना तो करवा दूंगा, वो प्रॉब्लम नहीं है बेटे। वेटेड पे तो वेटेड अभी निकालना है, नंबर के पीछे से मल्टीप्लाई करना है। पहले यहाँ देख लीजिए सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले क्या निकालना है बेटे, वही आपने एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, वो आप पढ़ ही चुके हो। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। सेकंड, नॉर्मल प्रॉफिट, बेटे मेरे टॉपिक को ना खत्म करना है, राइट। नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड, वैसे बेटे पता क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, बट तुम्हारे को इतने बता रहा हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, इनटू बेटे रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू बेटे रेट ऑफ रिटर्न अपॉन बेटे 100। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू बेटे रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो, नेट एसेट्स बोल लो बेटे, एक ही बात होती है। क्या फॉर्मूला होता है बेटे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस बेटे आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, राइट। थर्ड, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट एपी माइनस एनपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस बेटे नॉर्मल प्रॉफिट, उससे क्या आता है आपका सुपर प्रॉफिट। गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, सुपर प्रॉफिट इनटू बेटे नंबर ऑफ इयर्स परचेज, गुडविल की वैल्यू मिल जाती है। चलो करें बेटा क्वेश्चन नंबर, अपनी बुक का कोई बिठा लेते हैं यार। क्वेश्चन नंबर बेटे ये ले लो, 11। अतुल एंड विपुल बेटे पार्टनर्स थे, कैपिटल इन्वेस्ट थी 50,000, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 16,000। लो जी, एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है बेटे, एवरेज प्रॉफिट है 16,000, एवरेज प्रॉफिट 16,000, बुक का क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट क्या फॉर्मूला होता है बेटे, कैपिटल एम्प्लॉयड वो दे रखा है 50,000 इनटू रेट ऑफ रिटर्न वो थी 15%, वैल्यू आ गई बेटे 7,500, ये आ गया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस बेटे नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 8,500, ये आ गया बेटे सुपर प्रॉफिट। गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, बेटे 4 इयर्स परचेज इनटू 4, आंसर आ गया 34,000, राइट। समझ आ गया बेटा। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर है पहले आपकी बुक का 13 में कोई खास टफ नहीं है, समझा देता हूं भाई। ए बी पार्टनर्स है, कैपिटल दे रखी है, रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, प्रॉफिट दे रखे हैं, नया पार्टनर सी आया, गुडविल 4 इयर्स परचेज है। यस, एवरेज प्रॉफिट निकालोगे कैसे, 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, तीनों को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 3 करोगे, क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। अब चाहिए मुझे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के हमारी 2 अप्रोचेस होती है, एक एसेट्स और एक लायबिलिटीज। एसेट अप्रोच में कैसे निकालते हैं बेटे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज अप्रोच में कैसे निकालते हैं, लायबिलिटीज अप्रोच से। हम लायबिलिटीज अप्रोच से चल रहे हैं तो कैपिटल के बैलेंसेस में कोई रिजर्व्स हैं या कोई बेटे पीएनएल का प्रॉफिट्स है, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस, वो ऐड कर लेते हैं, अमाउंट सेम आता है। कैपिटल की वैल्यू कितनी है बेटे दोनों बंदर पार्टनर्स की, एक की है 1,20,000 और एक की है बेटे 80, तो कैपिटल की वैल्यू हो गई 1,20,000 प्लस 80,
कोई रिजर्व नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 2 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, वो था 20%, उससे आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। देखो नीचे सॉल्व भी कर रखा है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आया? कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख इनटू रेट ऑफ रिटर्न 20, वैल्यू आई 40। 2023 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट कैसे आया? तीनों को आपने ऐड किया, डिवाइड बाय 3। सुपर प्रॉफिट कैसे आया बेटे? एवरेज माइनस नॉर्मल। गुडविल बेटे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस बेटे। राइट, हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा अच्छा है, लाइए 14 करते हैं। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 36,000, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। हम जो बेटे पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं वो 6,000 रुपए दे रहे हैं पर एनम। गुडविल 2 इयर्स परचेज ऑफ एव सुपर प्रॉफिट। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बेटा रिवाइज कर, ठीक है, उसका सुपर प्रॉफिट मेथड, और फिर फटाफट से कैपिटलाइजेशन, देन हमारा ये टॉपिक खत्म। यस, एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर बेटा 14 है, अच्छा क्वेश्चन है बुक का। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? 36। नॉर्मल प्रॉफिट मैं तो अभी लिख रहा हूं ना एपीएमपी, आप भी लिख सकते हैं, आप पूरा लिखोगे। क्या फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का? कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, क्या वैल्यू आई? 20,000। सुपर प्रॉफिट बेटे एवरेज माइनस नॉर्मल, कितनी वैल्यू आई बेटे? एवरेज 36 माइनस नॉर्मल, राइट, माइनस जो बेटे 6,000 रुपए आप पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दे रहे हो, वो यहां माइनस कर लो। वैल्यू कितनी बची बेटे आपकी? 10,000। गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है? सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस, नंबर ऑफ परचेज बेटा 2 है, वैल्यू आई 20,000। राइट जी, आगे बात समझ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 16 में ना एक पॉइंट है से मैं वो समझाना चाहूंगा। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 2025 सीबीएसई सैंपल पेपर में क्वेश्चन था, सुन लो। पॉइंट क्या निकल समझाना चाहता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। यहां देखें बेटे सारे बच्चे बुक की तरह, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की 2 अप्रोचेस, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एक में तो बेटे मैं क्या कर रहा हूं, टोटल एसेट्स 1,90,000 माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। आउटसाइडर लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है और बिल्स पेएबल है। कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स 1,90,000, आउटसाइडर लायबिलिटीज एक तो क्रेडिटर है 5,000 और एक बिल्स पेएबल है 25,000, दोनों को माइनस किया 30, वैल्यू आ गई 1,60,000। अब बेटे मैं ना लायबिलिटीज अप्रोच से निकालता हूं। लायबिलिटीज अप्रोच का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल की वैल्यू कितनी है? 1,40,000 प्लस रिजर्व, रिजर्व थे 20 प्लस रिजर्व, वैल्यू कितनी आ गई? 1,60,000। तो बेटा मैं ये बताना चाहता था कि चाहे आप एसेट्स अप्रोच से निकालो और चाहे लायबिलिटीज अप्रोच से निकालो, आंसर बेटा सेम आएगा, कैपिटल। ठीक है, राइट। हाँ, जब कैपिटल निकालते हैं ना बेटे, जब आप टोटल एसेट्स इंक्लूड कर रहे होते हो तो कुछ बातें याद रख लो, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। गुडविल की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होती, और कोई बेटे फिक्टिशियस एसेट दे रखी हो वो इंक्लूड नहीं होती। अब बताओ, खाली इन्वेस्टमेंट दी हुई है, खाली इन्वेस्टमेंट, क्या मानोगे, ट्रेड या नॉन ट्रेड? इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे? बताओ। करेंगे। क्या खाली इन्वेस्टमेंट गिवन है, क्या मानते हैं? खाली इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड मानते हैं या ट्रेड मानते हैं? नॉन ट्रेड मानते हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट के आगे ट्रेड वर्ड लगाना जरूरी है बेटे, ठीक है। चलो, नॉन ट्रेड हम इंक्लूड नहीं करते नहीं। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 1 अप्रैल आपको एसेट दे रखी है 75,000 इंक्लूडिंग कैश, ठीक है, कैश तो एसेट होती ही है तो इंक्लूडेड तो अच्छी बात है। क्रेडिटर दे रखे हैं बेटे 5,000, रिजर्व दे रखे हैं 10,000, कैपिटल दे रखी है 60,000, इसमें गुडविल भी दे रखी है। निकालना क्या है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, करें? चलो करें।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17। यस, गुडविल का फॉर्मूला बताना जा रहा। गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस। अब भाई गुडविल तो दे रखी है 24,000, सुपर प्रॉफिट मुझे नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है, तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ गई बेटे 24 डिवाइडेड बाय 4, 6,000। सुपर प्रॉफिट आ गया बेटे 6,000। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का बेटे फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की दो अप्रोचेस, एसेट्स और लायबिलिटीज। चलिए एक बार मैं एसेट अप्रोच से निकालता हूं। टोटल एसेट्स दैट इज 75,000 माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज 5,000, यानी कि क्रेडिटर्स 5 कौन से क्रेडिटर, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 70,000। और अगर मैं यही बेटे लायबिलिटीज अप्रोच से निकालता, करना एक से ही है, दो दो से करने टाइम मत खराब करना अपना। कैपिटल 60 प्लस बेटे रिजर्व 10,000, तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 70,000। जैसे मर्जी करो, आंसर सेम आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है बेटे, कैपिटल एम्प्लॉयड वो था 70,000 इनटू बेटे रेट ऑफ रिटर्न वो थी 20%। 20% यथार्थ कितनी वैल्यू आ गई नॉर्मल प्रॉफिट की, 14,000। अब ये बताओ कि बेटे सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हो, एवरेज माइनस नॉर्मल। अपने पास सुपर प्रॉफिट कितना है 6,000, एवरेज प्रॉफिट कितना है नहीं पता, नॉर्मल कितना था 14, तो ये इधर आके प्लस का हो गया बेटे, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया 20,000। कोई डाउट बेटे किसी बच्चे, आगे बात समझ, राइट। चल और देखें कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए गुडविल निकालने का या एवरेज प्रॉफिट निकालने का। 18 सिंपल है, 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 22 में एक पॉइंट सुनना जरा, कह रहे जी एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या करोगे, क्लोज स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन कर रखी है, तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, ऐड कर दोगे। अगले क्वेश्चन में लिया जी ओवर वैल्यूएशन कर रखी है, तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। हो जाएगा बेटा क्वेश्चन, राइट। तो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड खत्म, ठीक है जी। तीसरा मेथड बेटे कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के दो मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए कैपिटलाइजेशन मेथड बेटे लास्ट मेथड है, करें इसको भी खत्म। चलो कैपिटलाइजेशन के दो मेथड, पहला कौन सा, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा कौन सा है बेटे, कैपिटलाइजेशन सॉरी बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। बेटे दोनों से जो बेटे गुडविल का आंसर आएगा ना बेटे, इन दोनों से वो बेटा सेम आएगा, इन दोनों मेथड आप गुडविल निकाल लोगे, दोनों मेथड गुडविल वैल्यू आएगी वो सेम ही आती है, ठीक है। करें पहले तो बेटा इसका बता दो, सुपर प्रॉफिट मेथड का कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। पहले तो वही एवरेज प्रॉफिट जो निकालते आ रहे हो, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, उससे आ जाएगा एवरेज। देन नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है जी। फिर सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल, ठीक है जी। गुडविल को बच्चा मुझे बताएगा गुडविल का फॉर्मूला, सांची गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, इसमें सुपर प्रॉफिट इनटू
ना, वो तो बेटे वो आया था, सुपर प्रॉफिट मेथड आया था, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, तो गुडविल आ जाती है। कैपिटलाइजेशन में, एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले क्या निकालना है बेटे, टोटल कैपिटलाइजेशन, टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट इनटू बेटे 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, उससे क्या आ जाता है, टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म। उसके बाद नेट एसेट्स, नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं बेटे, बताओ, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, वो क्या आती है, नेट एसेट्स। गुडविल, टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस बेटे नेट एसेट्स, ये होता है गुडविल निकालने का बेटे इसका फॉर्मूला। और दोनों मेथड में आंसर सेम ही आता है। ठीक है, करके देखते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन करते हैं, करते दोनों मेथड से हैं, देखते हैं आंसर सेम आया या नहीं आया। ठीक है भाई, अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 38, उसमें सब कुछ निकालना है। 3 years purchase of average profit, 3-year purchase of super profit on the basis of capitalization of super profit, on the basis of capitalization of average profit। बेटे पहले दो मैं नहीं करवा रहा, वो तुमने कर ही रखे हैं, हम लास्ट के दो पार्ट करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट। ठीक है बेटा, चलो करें। चलो करें कैपिटलाइजेशन का, पहले कौन सा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले क्या निकालना है बेटे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट जी। चलो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट बताओ भाई। पहले साल का प्रॉफिट है 2 लाख, फिर 1,80,000 और फिर बेटे 1,60,000, तो ये वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2 लाख प्लस 1,80,000, 3,80,000, 3,80,000 प्लस 60, 4,40,000, 5,40,000, है ना, 5,40,000। ये आ गए बेटे मेरे टोटल प्रॉफिट, 540 डिवाइड बाय 3, 1,80,000, ये आ गया बेटे मेरा एवरेज प्रॉफिट। देन सेकेंड स्टेप, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड, वो दे रखा है 6 लाख रुपए, इनटू बेटे रेट ऑफ रिटर्न, वो थी 10%, वैल्यू आ गई 60,000। थर्ड पॉइंट, सुपर प्रॉफिट, एवरेज 1,80,000 माइनस नॉर्मल 60, और एक बेटे रेम्यूनरेशन भी है जो प्रॉफिट से चार्ज की गई है 1 लाख रुपया, तो ये वैल्यू होगी 1,80,000 माइनस 1,60,000, मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया 20,000। गुडविल क्या फॉर्मूला होता है बेटे, सुपर प्रॉफिट कितना है, 20,000 इनटू बेटे 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न 10%, आंसर कितना आ रहा है, 2 लाख रुपए आ रहा है बेटे, हाँ जी 2 लाख ही आ रहा है, राइट। अब बेटे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन का दूसरा मेथड क्या निकालते हैं बेटे, उसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म,
एनुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 इंटू 100 अपॉन रेट, तो बेटा आंसर आ गया 18 लाख रुपए, 18 लाख। आंसर आ गया 18 लाख। नेट एसेट्स, नेट एसेट्स होती है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। बेटे टोटल एसेट दे रखी है, उसने लिखा हुआ है ना, एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन टेन इन्वेस्टमेंट इज 7 लाख और आउटसाइडर लायबिलिटीज इज 1 लाख। टोटल एसेट्स 7 लाख, आउटसाइडर लायबिलिटीज 1 लाख, वैल्यू आ गई बेटे 6 लाख। आई थिंक गलत नहीं कर दिया बेटे हमने शायद, गलत हो गया ना बेटे। एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना आया था, एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में 1,80,000 इंटू 100, एसेट्स बेटे 7 लाख, कैपिटल डॉट नेट एसेट्स ये रही, कैलकुलेशन गलत बेटे, कितनी वैल्यू आ रही है 18 लाख इंटू 100, तो ये वैल्यू तो बड़े गलत आ रही है ना इसकी। ठीक है, हाँ जी, कैलकुलेशन का बेटे मेथड था ना, ये क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें कैलकुलेशन के दोनों मेथड्स हैं, कैलकुलेशन का एवरेज प्रॉफिट मेथड भी है और कैलकुलेशन का सुपर प्रॉफिट मेथड भी है। सबसे पहले हमने क्या निकाली बेटे इसकी कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल। चाहे आप इससे गुडविल निकालो, चाहे बेटे आप इससे निकालो, सेम आती है। एवरेज प्रॉफिट 1,80,000, 3 साल के प्रॉफिट ऐड किए, 5,40,000 डिवाइड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट आ गया बेटे 1,80,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल ब्लॉट दे रखा है इनटू रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस बेटे नॉर्मल माइनस बेटे पार्टनर्स को आपने रेमुनेशन दे दी, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 20,000। गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न 2 लाख। अब यहां पर आ जाओ बेटे, सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल कैपिटलेशन वैल्यू ऑफ द फर्म। एवरेज प्रॉफिट बेटे, एवरेज प्रॉफिट तो 1,80,000 है, आप 1 लाख में रेमुनेशन तो दे रहे हो पार्टनर्स को, तो आपका एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा बेटे 80,000 इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, तो टोटल कैपिटलेशन वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई 8 लाख। नेट एसेट्स, नेट एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, वैल्यू आ गई 6 लाख। टोटल कैपिटलेशन वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस बेटे नेट एसेट्स, आंसर आ गया गुडविल। तो गुडविल चाहे इससे निकालो और चाहे बेटे आप इस मेथड से निकालो, दोनों से सेम आती है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है जी, तो हमारे 3 कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं, न्यू रेशो, सेक्वे रेशो और मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।